This conference will now be recorded. लास्ट क्लास हम लोग क्या कंपनी बनाए थे? नो सर, कंपनी नहीं बनाए ना। चलिए, सबसे पहले हम लोग एक कंपनी बना लेते हैं। आज हम लोग को नया कंपनी बनाना पड़ेगा। आपका कंपनी का नाम क्या था? ग्लोबल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। चलिए वही करते हैं। GST, ग्लोबल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, GST। एड्रेस दे दिया मैंने। अब यहाँ पे आप लोग एकदम एक एक चीज को ध्यान से देखो। अगर किसी को कोई भी जगह में डाउट होता है तो बोलना। तो जैसे हमने यहाँ पे कंट्री ले लिया इंडिया, यहाँ पे कौन से स्टेट लेंगे हम लोग? वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल मैंने ले लिया। वेस्ट बंगाल लेने के बाद अब यहाँ पे जाकर हम लोगों ने फाइनेंशियल ले लिया। फॉर एग्जांपल 1/4/2019 1/4/2019 का फाइनेंशियल ले लिया। फाइनेंशियल लेने के बाद हमने सेव कर दिया। फाइनेंशियल लेने के बाद हम लोग ने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब एज यूजुअल जैसा हमने बताया आपको एक छोटा सा बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट बना लेते हैं हम लोग। अकाउंट्स इन्फो, लेजर, मल्टीपल लेजर का ऑल्टर पे जाएंगे हम लोग। मल्टीपल लेजर का ऑल्टर पे जाएंगे, ठीक है। हाँ, मल्टीपल लेजर का ऑल्टर पे जाएंगे सो दैट एक ही बार में सारा लेजर हम लोग बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बोला कि कैश का बैलेंस हो जाएगा हमारा 50,000, पीएल का बैलेंस हो जाएगा 75,000, देन कैपिटल, अंडर कैपिटल अकाउंट 5,50,000, देन लोन फ्रॉम इंडियन बैंक, लोन फ्रॉम इंडियन बैंक अंडर सिक्योर्ड लोन, तो ये हो गया 2,25,000। तो 3 और 5 8,50,000 का हमारा लाइबिलिटी हो गया, जिसमें से 50। अब यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं फर्नीचर अंडर फिक्स एसेट, तो इसको हमने दे दिया 3 लाख। 5 और 3 8,50,000, यहाँ पे 3,50,000 हो गया, मतलब 5 लाख। देन HDFC बैंक अंडर बैंक अकाउंट 5 लाख। तो ये हमने बैलेंस शीट बनाया और बैलेंस शीट बनाने के बाद सेव कर लिया। ठीक है, बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए आप लोग। इसमें क्या है? हो गया सर। चलो, अब हम लोग आ जाते हैं जीएसटी के तरफ। अब हम लोग आ जाते हैं जीएसटी की तरफ। तो अगर हम एक जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर है, अगर हम एक जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर है, मतलब कि हमारा जो टोटल टर्नओवर है एक ईयर का वो 1.5 करोड़ से ज्यादा है। तो 1.5 करोड़ से ज्यादा अगर हमारा टर्नओवर होता है तो फिर हमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो हमने जीएसटी काउंसिलिंग में जाकर के जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन किया और रजिस्ट्रेशन हमें मिल गया। बट टैली को कैसे पता चलेगा कि हम एक रजिस्टर्ड डीलर है? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? टैली पे जाकर के टैली पे हमें जीएसटी को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो ये टोटली नया चीज हम लोग सीखेंगे कि टैली में टैक्सेशन को कैसे रजिस्टर करेंगे। चलो नोटबुक सामने रख लो, नोटबुक सामने रखो और लिखो हाउ टू इनेबल जीएसटी।
हाउ टू इनेबल जीएसटी। सो हमने आप लोग को एकदम बिगनिंग में एक बात बताया था, आप लोग को कि आप लोग जब जीएसटी के लिए आप लोग जब फीचर्स में जाओगे तो देखोगे कंपनी का 3 तरह का फीचर्स होता है। कंपनी का 3 टाइप का फीचर्स होता है। एक होता है अकाउंटिंग फीचर्स, एक होता है इन्वेंटरी फीचर्स और एक होता है टैक्सेशन फीचर्स। तो अब तक हम लोगों ने अकाउंटिंग फीचर्स और इन्वेंटरी फीचर्स को यूज किया है। अब तक हमने अकाउंटिंग और इन्वेंटरी फीचर्स को यूज किया है। अब तक हम लोगों ने टैक्सेशन फीचर्स का यूज नहीं किया है। अब तक हमने टैक्सेशन फीचर्स का यूज नहीं किया है। तो आज फर्स्ट टाइम पे हम लोग टैक्सेशन फीचर्स का यूज करेंगे। ठीक है, रेडी बताएं? F11 F3 Yes, sir. F11 F3 हाँ, तो हमने आप लोग को पहले ही बता दिया है कि जब आप लोग अकाउंट्स के बारे में कुछ एनेबल करना चाहते हो तो F11 F1, जब इन्वेंट्री के बारे में करना चाहते हो तो F11 F2 और टैक्सेशन के लिए F11 F3 पे जाना है। ड्यूटी के ऊपर कौन लॉगिन किए हैं? गैजर तुम्ही आछो? हेलो, किसका नाम नहीं दिख रहा है? एक डॉट दिख रहा है। हाँ सर, पता चलो। नहीं किसका है। हाँ, भूत आ गए हैं टैली करने के लिए। देखो हम लोग के क्लास में चले भी गए डर कर। कट गए सर। गायब ठीक है। हो गए। हाँ, कौन आया था? भूत। चलिए, हम लोग से बड़ा भूत कोई नहीं है। हो चलिए, सर हाउ टू एनेबल जीएसटी। गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली F11 F3। अच्छा से ध्यान दो, गेटवे ऑफ टैली F11 F3। जब आप F11 F3 पे जाओगे ना तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? आपको यहाँ पे बहुत सारा टैक्सेशन ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ से जीएसटी इनेबल कर सकते हो, वैट कर सकते हो, एक्साइज कर सकते हो, सर्विस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, बहुत कुछ कर सकते हो। तो अब आप लोग बोलोगे सर हम लोग का तो अब सिर्फ जीएसटी है, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज तो रहा नहीं। तो अभी भी ये कुछ साल तक ये ऑप्शन दिया गया है क्योंकि अभी भी पुराना टैक्सेशन वगैरह का सेटअप वगैरह चल रहा है ना, तो अभी भी और 1-2 साल वो रहेगा। उसके बाद जो जीएसटी आएगा ना उसमें वैट, सर्विस टैक्स, टीडीएस वगैरह, एक्साइज वगैरह नहीं आएगा। बट आप लोग एक चीज देख रहे हो कि हर एक टैक्सेशन का 2 ऑप्शन दिख रहा है। enable goods and services tax, set alter GST details, enable VAT, set alter VAT, enable excise, set alter excise। तो ये 2 ऑप्शंस करके क्यों है? तो जब आप लोग enable goods and services tax यस कर लोगे ना, जब आप लोग enable goods and services tax यस कर लोगे तो आपके इस टैली के कंपनी में जीएसटी का फीचर्स अवेलेबल हो जाएगा। जीएसटी का फीचर्स अवेलेबल हो जाएगा। बट अभी जो हमने बताया कि आपका खुद की कंपनी का रजिस्ट्रेशन डिटेल जो है, आपके खुद की कंपनी का स्टेट कौन सा है, जीएसटी नंबर कौन सा है, टाइप क्या है जीएसटी का, ये सारा कुछ आप कैसे पुटअप करोगे? तो अपने खुद के कंपनी का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स करने देने के लिए ना ये सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, सेट ऑल्टर वैट डिटेल्स में जाएंगे। जब हमने यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को यस किया मतलब जीएसटी हमारा इनेबल हो गया, जीएसटी का फीचर आ गया। बट हमारा खुद का कंपनी का जो जीएसटी डिटेल्स है ना वो देने के लिए हमें सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करना पड़ेगा। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए बात? यस हाँ, सर। चलो हमने क्या बोला? गेटवे ऑफ टैली F11 F3। F11 F3 में जाने के बाद 2 ऑप्शंस को यस करना है। नंबर 1 एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसे यस किया। देन सेकेंड ऑप्शन यस करो, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स। तो सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को आपने यस किया। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को जैसे आप यस करोगे इस तरह का एक विंडो अपीयर करेगा। अब आप कौन से स्टेट के डीलर हो? आप कौन से स्टेट के डीलर हो? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। तो आप वेस्ट बंगाल लोगे। अब समझो कि टैली कैसे समझेगा कि यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा। तो अगर आप यहाँ पे वेस्ट बंगाल लिए हो
और पार्टी क्रिएट करने के समय भी पार्टी का स्टेट लोगे वेस्ट बंगाल, तो हमारा भी वेस्ट बंगाल, पार्टी का भी वेस्ट बंगाल, तो टैली ऑटोमेटिक सीजीएसटी एसजीएसटी काटेगा। बट आपने अपना कंपनी में लिया है वेस्ट बंगाल, अब पार्टी क्रिएट करने के समय आसाम, महाराष्ट्र, गुजरात कुछ भी लेते हो, तो उसको समझ में आता है कि ये वेस्ट बंगाल और अदर स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ऑटोमेटिक वो आईजीएसटी लगाएगा। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. हाँ, तो हमने यहाँ पे वेस्ट बंगाल ले लिया। वेस्ट बंगाल लेने के बाद अनरजिस्टर्ड डीलर को तो रजिस्ट्रेशन करना ही नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए ऑप्शन देगा ही नहीं। रजिस्ट्रेशन के लिए किसका देगा? एक कॉम्पोजिट के लिए देगा, एक रेगुलर के लिए देगा। तो आप कौन से टाइप के डीलर हो, कॉम्पोजिट या रेगुलर? Regular. रेगुलर डीलर। जल्दी जल्दी बोलो आप लोग, मुंह को खोल के रखो आज। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी नहीं, हम एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी नहीं, हम इसी टेरिटरी के एसएससी है। देन जीएसटी एप्लीकेबल फॉर्म। आप लोगों को पता है इंडिया में जीएसटी कब से लागू हुआ है? इंडिया में जीएसटी कब से 1st July implement हुआ है? 2017, sir. वेरी गुड। तो सब लोग इसे लिख कर रखो, कभी भी आप लोग को नॉलेज में जानना आ सकता है। 1 जुलाई 2017, तो 1/7 2017 से हमारा जो जीएसटी है वो इंडिया में एप्लीकेबल हुआ है। तो आप यहाँ पे जो एप्लीकेबल डेट है वो आइदर 1/7 2017 दे सकते हो, या नहीं तो फिर 1/4/2019 अपने कंपनी का जो बिगिनिंग डेट है वो दे सकते हो। तो अपने कंपनी का बिगिनिंग डेट दे दो 1/4/2019। जीएसटी आईएन नंबर, जीएसटी यूआईएन नंबर, पहले ही हमने आप लोगों को बता दिया था, इस दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक एक्चुअल जीएसटी नंबर बता रहे हैं आईसी का, 19AABCI0017R1ZE। आप लोग को ये भी बताते चलते हैं कि यहाँ पे अपना खुद का जीएसटी नंबर या पार्टी का जीएसटी नंबर, जो भी जीएसटी नंबर आप लोग यहाँ पे डालोगे वो एक्चुअल जीएसटी नंबर होना चाहिए। एक्चुअल जीएसटी नंबर होना चाहिए मतलब एक्चुअली वो किसी कंपनी को जीएसटी नंबर इशू किया गया होगा। फेक जीएसटी नंबर खुद से बना के डालोगे ना, तो वहां पे एरर डालेगा और नहीं लेगा, वो पार्टी के समय बताएंगे। अब जीएसटीआर 1, तो लास्ट डे हमने बताया था आप लोग को जीएसटीआर 1, 2, 3, एचएसएन कोड, एसएससी कोड, ये सारा चीज पढ़ने हैं। हमको पता है 90% लोग पढ़ाई नहीं किए होंगे। कौन कौन पढ़ाई किया भाई? नाम बताओ। मैंने किया। वेरी सर हम गुड। भी थोड़ा बहुत পড়েছিলাম স্যার, পড়েছিলাম স্যার। श्वेता पढ़े हैं, Yes. ब्यूटी पढ़े हैं, राहुल, হ্যাঁ স্যার আমিও পড়েছিলাম। व्हाट अबाउट Yes. पायल, मैं भी प्रणय, पता चला। कुंदन, श्वेता, श्रुति, कुंदन, दिशा। दिशा तो लास्ट डे आई थिंक एब्सेंट है। यस सर। पढ़ाई किए ना नहीं किए? सर आज देखे थे हम सुबह सर, आज मेरे को याद आया, देखे हैं सर थोड़ा बहुत। मतलब पढ़ाई नहीं किए, मतलब पढ़ाई नहीं किए। ठीक है, सर किए हैं सर, श्वेता, किए हैं सर। श्रुति, श्वेता, सुबह में श्रुति कहाँ याद गए? उसके बाद हाँ, क्या बोले श्वेता? सर सुबह याद आया तो देखे। अच्छा सर, याद ही नहीं आता है, वो मोबाइल ओपन किए, ग्रुप ओपन किए तो दिखा, नहीं तो हमको तो याद भी नहीं आता सर। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज बताते हुए चलते हैं कि हम लोग जो रिटर्न फाइल करेंगे, हम लोग जो जीएसटी का सारा इंफॉर्मेशन जीएसटी कॉन्फिल को देंगे कि कितना परचेस किया, कितना सेल्स किया, कितना इनपुट टैक्स बना, कितना इनपुट आउटपुट टैक्स बना, कितना क्रेडिट लिया, कितना पेमेंट किया, ये सारा डिटेल जो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करेंगे, वो यही जीएसटीआर 1, 2, 3 बी के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे मंथली है, क्वार्टरली है। अगर हम रेगुलर डीलर है तो हमें मंथली जीएसटी पेमेंट करना है, अगर हम रेगुलर डीलर है तो हमें मंथली पेमेंट करना है, और अगर हम कॉम्पोजिट डीलर है तो हमें क्वार्टरली करना है। तो क्योंकि हमने वहां पे ऊपर में रेगुलर डीलर लिया है तो यहाँ पे मंथली लेना पड़ेगा। ई वे बिल एप्लीकेबल, ई वे बिल के बारे में अभी हम कोई भी बात नहीं करते हैं, इसको नो कर देते हैं और इसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो अब तक हमने जितना डिस्कशन करना था कर लिया, ये सारा ऑप्शन को बाद में डिस्कस करेंगे। सिर्फ यहाँ पे एक ऑप्शन को आप लोग यस कर दोगे, इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, ये यस कर दोगे। देखो यहाँ पे जो भी यस करना था हमने यस कर लिया। किसी को कुछ पूछना है?
नो सर। नहीं। नो तो चलो इस विंडो से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद नेक्स्ट विंडो में चले जाते हैं। तो हमारा जीएसटी इनेबल हो गया, यहाँ पे तो और कुछ नहीं करना है। अब हम लोग जस्ट चले जाते हैं पैन नंबर की तरफ। तो AABCI 0017R हमने जो जीएसटी नंबर दिया है उसमें हमारा पैन भी था। तो पैन नंबर अगर देना है तो दे सकते हैं, लिव इट ब्लैंक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे दोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। तो जब हमने इसे एक्सेप्ट किया तो हमारा जीएसटी जो है इनेबल हो गया। अब हम जीएसटी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, अब हम जीएसटी रिलेटेड काम कर सकते हैं। क्लियर? यस यस। चलो अब हमें यहाँ पे कुछ एंट्रीज को करना है। तो आज ना हमारा एक वेबिनार है, आज हमारा एक वेबिनार है। आज 3 बजे हम कुछ बाहर के स्टूडेंट्स लोग को जीएसटी के बारे में वेबिनार देंगे। तो उसके लिए मैंने कुछ डिटेल्स बना कर रखा है, तो उसमें से एक डिटेल्स आप लोग को दिखाते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हो इनवॉइस, आप लोग का टैक्स इनवॉइस है, देख रहे हो? यस यस। पता है कहाँ से आया? ये पता है कहाँ से लाया मैंने? ये मैंने टैली पे पहले एंट्री किया और उसे मैंने यहाँ पे प्रिंट आउट के लिए लिया। ये कहीं बाहर से नहीं लाया मैंने, ये टैली से ही मैंने निकाला है। तो आप बोलोगे सर टैली में ऐसा भी होता है? यस, ये सारा टैली से ही मैंने लाया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? हाँ सर। यस सर चलो यही इनके पास करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि आप लोग को जब एग्जाम में बैठोगे ना, ये भी बता देते हैं, एग्जाम में जब बैठोगे एग्जाम देने के लिए ना, तो आपको यही तरह का डॉक्यूमेंट मिलेगा, एग्जैक्टली यही तरह का डॉक्यूमेंट मिलेगा। अब इस डॉक्यूमेंट को देखकर खुद से समझ रहे हैं कि ये परचेस एंट्री है या सेल्स एंट्री है, ये परचेस एंट्री है सेल्स एंट्री है, ये देखकर खुद से समझना है। कैसे पता चला परचेस है? इनपुट जीएसटी है और कौन सा इन्हीं में वेब ने यार लिखा है। अरे वेरी गुड, एक तो चीज समझ में आया आपको कि इनपुट जीएसटी है, तो ये अच्छी बात समझ में आया कि इनपुट जीएसटी है मतलब ये हमारा परचेस है। वेरी गुड। सेकेंडली कंसाइनर कंसाइनी दे दिया है तो ये थोड़ा सा टफ है, बट अगर वहां पे बायर और सेलर देता तो ये इजी होता। तो हमारा जो कंपनी है वो कंपनी का नाम है वेबिनार एंड टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ टैली, और ऊपर जो ग्रेट ईस्टर्न टैली ट्रेडिंग कंपनी है उससे हम माल परचेस कर रहे हैं। तो ये सारा हम ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी से माल परचेस कर रहे हैं। तो हमको इसके लिए क्या क्या चीज परचेस करना पड़ेगा? चलो हमको यहाँ पे क्या क्या चीज परचेस करना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, वो देखेंगे। सबसे पहले हमें पार्टी बनाना पड़ेगा। तो पार्टी बनाने के लिए हम लोग को पार्टी का लेजर बनाना पड़ेगा। अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स, क्रिएट। तो यहाँ पे हमने जाके बोला ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। हम इससे माल परचेस कर रहे हैं तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेडिटर सर सन्ड्री इधर से। सन्ड्री क्रेडिटर, वेरी गुड। तो सन्ड्री क्रेडिटर बोलेंगे। देन मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल 100% सब समय यस रहेगा। यस करने के बाद हमें एडवाइस किया जाता है कि जब हम लोग जीएसटी रिलेटेड काम करेंगे ना, तो एक छोटा सा एड्रेस दे देते हैं। तो यहाँ पे दिया है 12 एस्प्लैनेड ईस्ट, तो 12 ईस्ट, तो ये मैंने दे दिया। देने के बाद इंडिया। अब यही देखो कि यहाँ पे लिखा है स्टेट, तो हमारा कंपनी कौन से स्टेट का है? वेस्ट वेस्ट बंगाल। बंगाल वेस्ट बंगाल। और अगर यहाँ पे हम वेस्ट बंगाल छोड़कर कोई अदर स्टेट ले लेते हैं तो फिर क्या होगा? 2 अदर स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होगा और इसकी वजह से वो आईजीएसटी कटेगा। बट अगर यहाँ पे भी हम वेस्ट बंगाल लेते हैं तो वो समझ जाएगा कि ये सेम स्टेट के बीच में है और वो सिर्फ जीएसटी काटेगा। तो देखो आपको जो डॉक्यूमेंट दिया गया है उसमें स्टेट का डिटेल्स भी है, उसमें स्टेट का डिटेल्स भी है। तो वहां पे आप लोग का वेस्ट बंगाल 09 आप लोग 19 कोड दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे जाकर के
7000001 दे दिया आपने इंटर करने के बाद। अब आ जाते हैं हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज की तरफ कि हम तो एक रेगुलर डीलर है, हम जिससे माल परचेस कर रहे हैं वो भी एक रेगुलर डीलर है, तो वो एक रेगुलर डीलर हो गया। अब उसका जीएसटी नंबर हमको देना पड़ेगा। तो क्या उसका जीएसटी नंबर हमारा एंट्री में दिया है? जीएसटी नंबर देना तो चाहिए था, बट यहाँ पे अगर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं कि बॉटम पे भी दिया है या नहीं। हाँ, हमारा खुद का कंपनी का जीएसटी डिटेल है, बट दूसरे कंपनी का नहीं है। तो चलो हम यहाँ पे जीएसटी नंबर एक डाल देते हैं। अब आप लोग को बहुत सारा जीएसटी नंबर का रिक्वायरमेंट आएगा, तो सर और देखो पे मैं जीएसटी नंबर सर आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। साउंड সাউন্ড सर ক্লিয়ার आवाज নয় कट স্যার, गया पूरा। কিছু বোঝা গেল না। अच्छा देख रहा हूँ ठीक है, देखिए अभी क्लियर है? यस স্যার ঠিক सर। আছে। Yes. हाँ सर। हेलो, ठीक है। ওকে স্যার मैं ঠিক আছে। आप लोग को कुछ जीएसटी नंबर दे रहा हूँ। ये जीएसटी नंबर आप लोग के काम का है। देखो व्हाट्सएप ग्रुप सेंड कर दे। तो मैंने স্যার সাউন্ড প্রবলেম হচ্ছে স্যার আবার। यहाँ सर फिर से हो रहा है। जीएसटी नंबर आप लोग सर सर স্যার आवाज শোনা नहीं आ रहा যাচ্ছে है না, सर। यही স্যার है সাউন্ড जीएसटी প্রবলেম नंबर হচ্ছে स्যাर। आप लोग के काम पे आएगा, को एक्चुअल दाना मिनट में। স্যার ठीक है, एक मिनट স্যার देखते কিছু हैं। বোঝা যাচ্ছে না স্যার আপনার কথা। हाँ सर। क्या है? আরে এখন কিছু বলছি না, দাঁড়াও। हेलो, यस साउंड आ रही है आप? Yes. हाँ। सो देखो मैंने आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ जीएसटी नंबर भेजा है। Yes. तो ये जीएसटी नंबर क्या है ना कि उसमें देखो कुछ वेस्ट बंगाल का भी है और कुछ अदर स्टेट का भी है। तो जब आप लोग टैली पे एंट्री करने के लिए जाओगे तो आपको ये सारा जीएसटी नंबर का रिक्वायरमेंट होगा। तो इसी के लिए मैंने ये सारा जीएसटी नंबर दिया है, सो दैट इसको लेकर आप एंट्री कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक जीएसटी नंबर हम लोग डाल देते हैं, जैसा हमने बताया आप लोग को यहाँ पे कि यहाँ पे क्या करना है आप लोग को। जब यहाँ पे आप लोग एंट्री करोगे तो आप लोग को पार्टी का जीएसटी नंबर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पार्टी का जीएसटी नंबर दे दोगे। तो मैंने यहाँ पे एक जीएसटी नंबर दे दिया। अब यहाँ पे जो मैंने बताया था आप लोग को कि अगर कोई रॉन्ग जीएसटी नंबर दोगे तो फिर क्या देखोगे आप लोग कि वहां पे आप लोग को वो इनवैलिड जीएसटी नंबर बोलेगा। तो यहाँ पे मैंने ई के जगह एफ दे दिया, ई के जगह एफ दिया और एंटर किया। देखो वहां पे क्या बोला है, वेरीफाई जीएसटी नंबर। तो वहां पे क्लियरली बोल दिया वेरीफाई योर जीएसटी नंबर। तो उससे समझ में आ गया कि हमने जो जीएसटी नंबर दिया है वो गलत दिया है। तो टैली को पता है कौन सा एक्चुअल जीएसटी नंबर है, कौन सा फेक जीएसटी नंबर है। तो इसी के लिए जब करेक्ट जीएसटी नंबर देंगे तो हमें कुछ नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे जाकर मैंने ये जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करके ये पार्टी को बना लिया। ठीक है, पार्टी बना लिया मैंने। अब Yes. परचेस सेल्स जब एंट्री करेंगे तो परचेस का सेल्स का लेजर चाहिए होगा, तो परचेस का लेजर बना लेते हैं। तो परचेस अंडर परचेस अकाउंट। Purchase. परचेस अकाउंट। परचेस अंडर परचेस अकाउंट इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड। यस, इन्वेंट्री वैल्यूज आर Yes, अफेक्टेड। sir. यस यस sir. यस करने Yes, के sir. बाद टाइप ऑफ लेजर में कुछ नहीं देना है हम लोग को, नॉट एप्लीकेबल देना है।
अब देखो कि अब तक हम लोग जो परचेस सेल्स का लेजर बनाते आए थे वहां पे सिर्फ हम लोग को परचेस अंडर परचेस अकाउंट इन्वेंट्री वैल्यू यस करके सेव कर देना पड़ता था। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे एक स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन मांग रहा है। इस जीएसटी एप्लीकेबल, क्या ये परचेस में आप जीएसटी एंट्री करना चाहते हो? अगर करना Yes, चाहते sir. हो तो एप्लीकेबल करो, नहीं करना चाहते हो तो नॉट एप्लीकेबल कर दो। तो यहाँ पे क्या परचेस हमारा जीएसटी के साथ हो रहा है? Yes, तो sir. यहाँ पे Yes, क्या लेंगे? एप्लीकेबल। Yes, sir. Yes, sir. सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, परचेस और सेल्स का लेजर बनाते समय, परचेस और सेल्स का लेजर बनाते समय सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को हम लोग यस नहीं करेंगे। अब ये जो परचेस कर रहे हो, ये क्या परचेस कर रहे हो आप लोग? गुड्स परचेस कर रहे हो या सर्विस कर रहे हो? good, sir. Good, sir. गुड्स कर रहे हो तो गुड्स कर रहे हो तो गुड्स लोगे, सर्विस कर रहे हो तो सर्विस लोगे। ये हमारा परचेस का लेजर है। क्लियर है? Yes. Clear, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो हमें 4 चीज क्रिएट करना है। एक पार्टी लेजर, दूसरा परचेस सेल्स लेजर, तीसरा जीएसटी लेजर और लास्ट में स्टॉक आइटम। तो 3 चीज हमें लेजर से क्रिएट करना है। पार्टी लेजर, परचेस सेल्स लेजर और जीएसटी लेजर ये लेजर है, और स्टॉक आइटम हमारा स्टॉक है। तो क्यों ना हम लोग पहले तीनों लेजर क्रिएट कर लेते हैं, फिर हम लोग जा करके हमारा स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमने पार्टी लेजर और परचेस सेल्स लेजर बना लिया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या बोलना है? जीएसटी लेजर। तो ये हम लोग परचेस कर रहे हैं और विद इन स्टेट का परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा जीएसटी लगेगा? CGST, SGST. सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। तो बट इनपुट या आउटपुट? Input, sir. Input, sir. Input. तो Purchase वो कर रहे हैं। इनपुट वाला जीएसटी लेजर बनाएंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे पहली बार टैक्सेशन लेजर बनाएंगे, इनपुट सीजीएसटी। अब ये जो इनपुट सीजीएसटी या इनपुट एसजीएसटी का लेजर है, ये किसके अंदर जाएगा? तो समझ लो, एक चीज हम आप लोग को आज एकदम क्लियरली बता देते हैं कि जितना सारा टैक्सेबल लेजर होगा, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, टीडीएस, वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, जितना भी सारा टैक्सेबल लेजर आएगा टैली के लिए, उसमें एक ही ग्रुप है और वो ग्रुप का नाम है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जितना सारा टैक्सेबल लेजर आप बनाओगे, वो सारा टैक्सेबल लेजर को एक ही ग्रुप के अंदर रखोगे और उस ग्रुप का नाम क्या है? Duties and Duties taxes. and taxes. अब इसके बाद आप लोग खुद बताओगे आगे क्या करना है। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस हमने लिया, तो बता रहा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में 2 तरह का ऑप्शन है, जीएसटी, अदर्स। क्या लोगे? GST. जीएसटी। अब जीएसटी में बोल रहा है सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, कौन सा लोगे? Central GST. सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेस का मतलब होता है कि सेस हमारा अलग से लगता है। जैसा पहले हमारा जो इनकम टैक्स वगैरह पेड करते थे ना, उसमें 2% हमारा एजुकेशनल सेस लगता था और 1% सेकेंडरी एजुकेशनल सेस लगता था। तो वो हम लोग को अलग से देना पड़ता था। तो अभी कोई सेस नहीं लगता है तो उसको नहीं लेंगे, तो मैंने सेंट्रल जीएसटी ले लिया। अब रेट ऑफ जीएसटी, तो रेट ऑफ जीएसटी हम लोग यहाँ पे नहीं बताएंगे, क्योंकि ये जो इनपुट जीएसटी मैंने बताया है, यही इनपुट जीएसटी हमारा 5% के लिए, 12% के लिए, 18% के लिए, 28% के लिए, सबके लिए काम करेगा। तो रेट ऑफ जीएसटी जो होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक आइटम बनाने के समय देंगे, यहाँ पे नहीं देंगे। तो ये मैंने क्रिएट कर लिया, देख लो, ठीक है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो, जब इनपुट ठीक है, सर। सीजीएसटी बनाया तो इनपुट एसजीएसटी तो कंपलसरी बनाना ही पड़ेगा। तो इनपुट एसजीएसटी मैंने बना लिया। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के बाद जीएसटी, जीएसटी में जाने के बाद यहाँ पे क्या लेंगे? एसजीएसटी लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग GST. ध्यान से काम करना, हाँ ध्यान से काम करना। Okay, sir. तो ये हो गया हमारा सारा, जितना लेजर बनाना था हमने बना लिया। आइदर वो हमारा पार्टी लेजर हो, आइदर वो हमारा जीएसटी लेजर हो, परचेज सेल्स लेजर हो, सब बना लिया। अब सिर्फ और सिर्फ स्टॉक आइटम बनाएंगे। स्टॉक आइटम को बनाने में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, काम करना पड़ेगा, इसी के लिए मैंने आप लोग को लास्ट पे स्टॉक आइटम बताया। तो अब हम लोग चले जाते हैं इन्वेंट्री इन्फो,
इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद स्टॉक आइटम, बट उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक यूनिट्स बना लेते हैं। तो यूनिट्स बनाने में हम लोग बोलते हैं पीसीएस, पीसेस, फॉर्मल नेम PIECES देने की जरूरत नहीं है। जब जीएसटी का काम करेंगे ना तो एक ऑप्शन हमारा ऐड हो जाएगा, यूनिट क्वांटिटी कोड, यूनिट क्वांटिटी कोड। तो इसमें भी वही ले लेंगे हम लोग पीसेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 ही दे देंगे, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? हाँ Yes. सर। सर चलिए अब हम लोग जाकर के डिटेल में थोड़ा सा स्टॉक आइटम को समझते हैं। तो हम लोग स्टॉक आइटम के लिए स्टॉक आइटम पे चले जाते हैं। पहला आइटम हमारा है 1.5 टन सैमसंग इन्वर्टर एसी। तो 1.5 टन सैमसंग इन्वर्टर एसी। लिस्ट ऑफ ग्रुप कोई जरूरत नहीं है लेने की, प्राइमरी ही रहेगा। यूनिट्स क्या लेंगे? पीसेस। अब देखो यहाँ पे बॉम्ब मांगेगा तो नहीं लेने की जरूरत है, बॉम्ब रहेगा तो उसको नो रखोगे, कोई जरूरत नहीं है। बॉम्ब अगर डिसेबल करना है तो F12 प्रेस करके डिसेबल भी कर दो, सो दैट बॉम्ब मांगेगा ही नहीं बार बार। अब जो चीज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है ना, वो ये आता है स्टैट्यूटरी डिटेल्स। यहाँ पे स्टॉक पे हमें बहुत सारा डिटेल्स देना पड़ेगा। इज जीएसटी एप्लीकेबल ऑन दिस आइटम? इज जीएसटी Yes, sir. एप्लीकेबल ऑन दिस आइटम? तो क्या करोगे? एप्लीकेबल लोगे। अच्छे से ध्यान से दो, यहीं पे हमें सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करना है। यहीं पे हमें सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करना है। तो मैंने सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को यस किया। अब इस तरह का विंडो आएगा, इस तरह का विंडो आएगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोग को एक चीज बता देते हैं, चलो पहले अब कर लेते हैं उसके बाद बताते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा क्लासिफिकेशन, उसको नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ो, अनडिफाइंड ही रहने दो। डिस्क्रिप्शन, ये किस तरह का प्रोडक्ट है? तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ठीक है। HSN कोड और HSC कोड मैंने आप लोग को पढ़ने के लिए बोला था, पढ़े तो नहीं हो? तो सुन लो बात, आप लोग जब जीएसटी का काम करोगे ना, तो मैंने आप लोग को क्या बताया था कि जीएसटी में ना हर एक प्रोडक्ट और हर एक सर्विस का रेट जो है वो फिक्स है। इवन हर एक प्रोडक्ट और हर एक सर्विस को एक यूनिक कोड दिया जाएगा। जीएसटी क्या सिर्फ इंडिया में ही चलता है? So world over, sir. वर्ल्ड All over ना world. बहुत सारा ऐसा कंट्री है जहाँ पे जीएसटी चलता है। सिंगापुर बोलो, कनाडा बोलो, या फिर और भी बहुत सारा कंट्री है जहाँ पे चलता है। तो एक चीज याद रखोगे कि हर एक कंट्री जहाँ पे जीएसटी चलता है वहां पे ये जो प्रोडक्ट है एसी, इसका एक HSN कोड जो है वो फिक्स हो जाएगा। हर एक प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड रहेगा, हर एक प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड होगा, जो यूनिक कोड उस आइटम के लिए फिक्स है। तो अब वो आइटम को आप लोग इधर इंडिया में बात करो, चाइना में बात करो, या कनाडा में बात करो, या सिंगापुर में बात करो, उसका जो HSN कोड है वो सब जगह सेम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि इसका HSN कोड है 6210, तो मैंने दे दिया 6210। HSN का मतलब हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर, और ACC का फुल फॉर्म होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। मैंने बोला था आप लोग को पढ़ने के लिए, आपने नहीं पढ़ा तो आप लोग समझ लो उसे। HSN हमारा प्रोडक्ट के लिए यूज आता है, ACC सर्विस के लिए यूज में आता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड। ठीक है। इस नॉन जीएसटेबल गुड्स, नहीं ये जीएसटेबल गुड्स है तो नॉन जीएसटी नो रहेगा। हम लोग जो टैक्स को कैलकुलेट करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे? रेट के ऊपर ना, ऑन वैल्यू के ऊपर। तो हम लोग ऑन वैल्यू के ऊपर क्या लेंगे? ये जो गुड्स है ये क्या एग्जेम्प्टेड है, जीरो रेटेड है, या टैक्सेबल है? क्या है? Taxable. टैक्सेबल लोगे तभी काटेगा वो। कितना % टैक्स लगेगा इसके ऊपर? 18%. 18%। चलो देखते हैं, हमने वहां पे देकर रखा है 28% सर। पहला के ऊपर 18, दूसरा के ऊपर 18, अच्छा और तीसरा के ऊपर 12%। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया 18। यहाँ पे देखो, जब मैं IGST में 18 लगाऊंगा ना तो ऑटोमेटिक वो C और S में 99 डिवाइड कर लेगा। आपको बोलना नहीं पड़ेगा,
आपको थोड़ी ना पता है कि हम IGST लगाएंगे या CGST SGST लगाएंगे, वो सबके लिए रेट ले लिया, जो लगेगा वो ले लेगा। क्लियर है? Yes. Yes, sir. चलो एक आइटम हमने बना लिया, अब ये क्या है, गुड्स या सर्विसेज? Good, sir. गुड्स। तो गुड्स लेकर के सेव कर दिया। चलो दूसरा आइटम, 192 लीटर सिंगल डोर LG रेफ्रिजरेटर, 192 LTR सिंगल डोर LG, किसको किसको चाहिए बोल दो, एड्रेस दे दो, भिजवा दूंगा। तो यहाँ पे जाने के बाद हमने ले लिया पीसेस लेने के बाद इस GST एप्लीकेबल यस करने के बाद सेट ऑल्टर GST डिटेल यस, तो यहाँ पे हम लोग को वैसे ही देना है। अब आप लोग जब काम करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा पता है आप लोग को? कोई बोलोगे सर हमारा डिस्क्रिप्शन ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई बोलोगे सर हमारा HSN कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई बोलोगे सर हमारा CGST SGST IGST नहीं आ रहा है। तो सबका सॉल्यूशन कहाँ पे है? F12 में है। सारे का सॉल्यूशन कहाँ पे है? F12. F12. अलाउ HSN कोड आ गया, सेट ऑल्टर टाइप ऑफ गुड्स, ये किस टाइप का गुड्स है आ गया, शो ऑल GST टैक्स डिटेल वो आ गया। अगर नो नहीं करोगे तो नहीं आ जाएगा। देखो ये मैंने नो कर दिया, देखो GST नहीं दिखा रहा नीचे। तो जो यस नो करना है आप लोग कर लोगे। इलेक्ट्रॉनिक Okay, गुड्स HSN कोड 6210, टैक्सेबल 18%, गुड्स। तो ये मैंने जाकर के इसे डिफाइन कर दिया। और लास्ट आइटम हो जाएगा हमारा 32 इंच MI LED स्मार्ट टीवी, 32 इंच MI LED स्मार्ट टीवी LED, ठीक है। तो ये देने के बाद देन मैं इंटर करता हूँ, इंटर करने के बाद यहाँ पे जाके बोलता हूँ पीसेस इस GST एप्लीकेबल यस, यस करने के बाद यहाँ पे देखो हमने बोला कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है ना इसका रेट ऑफ GST जो है वो 18% नहीं है, इसका जो रेट ऑफ GST है वो 18% नहीं है, तो इसके लिए 12% है तो 12 दे दोगे। तो इसी के लिए हमने जो रेट है ना वो रेट हमने स्टॉक आइटम बनाने के समय सिर्फ दिया, कोई भी अदर काम में रेट हमने नहीं दिया, सो दैट ये समझ में आ जाएगा। चलो हो गया सारा कुछ क्रिएट। Yes, sir. sir. फर्स्ट टाइम पे जब करोगे ना तो लगेगा बहुत कुछ क्रिएट करना है, बट ऐसा है नहीं। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड जब करोगे ना तो बहुत इजी लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा, बहुत इजी है। चलो अब सिंपल परचेस एंट्री करने के लिए हम लोग जाते हैं। तो परचेस एंट्री के लिए F9, सेल्स एंट्री के लिए F8, डेट ऑफ एंट्री डिफाइन कर दो। फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं 17, पता नहीं वहां पे क्या डेट है बट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 17। इनवॉइस नंबर मैंने दे दिया INV / ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी /001 /1920, जो भी देना है दे सकते हो आप लोग। देखो पार्टी के जगह में पार्टी लेजर ऑलरेडी दिख रहे हैं, अगर नहीं दिखता तो हम लोग ऑनलाइन बना सकते थे, तो यहाँ पे हमने बोल दिया ये। बट एक चीज यहाँ पे एक और बताना है कि जब आप लोग परचेस सेल्स करोगे तो गोडाउन तो लगेगा, जब परचेस सेल्स करोगे तो गोडाउन तो लगेगा। F11 Yes. F11 F2 पे जाकर गोडाउन मैंने इनेबल कर लिया, जब मांगेगा तो क्रिएट कर लूंगा। तो यहाँ पे जाने के बाद अब आप लोग जब ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी पार्टी लोगे ना तो पार्टी लेने के बाद एक एडिशनल विंडो आएगा, पार्टी लेने के बाद एक एडिशनल विंडो आएगा जहां पे ये हमारा सप्लायर्स का डिटेल्स हो गया और ये हमारा जाकर के हमारा खुद का डिटेल्स हो गया। तो देने के बाद जब मैं नहीं, ये भी सप्लायर्स का ही डिटेल्स है। देने के बाद जब मैं एंटर करूंगा तो आ जाएगा परचेस सेल्स लेजर, क्योंकि मैंने परचेस सेल्स लेजर बना कर रखा है तो इसलिए इजी है, नहीं तो बनाना पड़ता। अब जब आप लोग यहाँ पे परचेस सेल्स लेजर लोगे ना तो एक एडिशनल ऑप्शन आएगा, याद है मैंने GST इनेबल करने के समय GST क्लासिफिकेशन को यस किया था। Yes, sir.
यहाँ पे जाकर हम लोग को देखना है कि कितना तरह से परचेस कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बहुत सारा एंट्री होता है, इंपोर्ट हो जाता है, इंटर स्टेट फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर होता है, नील रेटेड हो जाता है, डीम्ड एक्सपोर्ट हो जाता है, एसीजेड से एक्सपोर्ट हो जाता है, तो बहुत सारा कुछ हो जाता है। तो हम लोग को यहाँ पे अभी दो चीज को ध्यान में देना है। एक देख रहा है परचेस टैक्सेबल, क्या दे रहा है? Purchase Purchase taxable. taxable। जब सेम स्टेट से होगा तो परचेस टैक्सेबल लोगे, जब सेम स्टेट से होगा तो क्या लोगे आप लोग? परचेस परचेस टैक्सेबल। टैक्सेबल। जब अदर स्टेट से होगा तो क्या लोगे? अदर स्टेट से होगा तो क्या लोगे? Interstate टैक्सेबल। अभी ये दो चीज को याद रखो, परचेस टैक्सेबल और इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल, याद रहेगा। तो Yes. अभी हमारा सेम स्टेट है तो कौन सा लेंगे? Purchase tax. परचेस टैक्सेबल। चलो अब जाकर एक एक आइटम लो और उसका डिस्क्रिप्शन दे दो, कुछ तो करना नहीं है। तो आइटम लेंगे तो एडिशनल विंडो आएगा ही। एडिशनल विंडो आने में सबसे पहले बोला गोडाउन, तो गोडाउन ले लिया मैंने फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पे जाकर के एंटर किया तो गोडाउन मांगा, गोडाउन ले लिया। अब बोला है 5 पीसेस 38,500 करके, तो क्वांटिटी मैंने दे दिया 5 पीसेस 38,500 हमारा हो गया रेट। तो एक आइटम का काम हो गया हमारा। दूसरा आइटम हमारा है रेफ्रिजरेटर 10 पीसेस 13,999, तो रेफ्रिजरेटर मैंने ले लिया, गोडाउन मैंने ले लिया 10 पीसेस 13,999। और लास्ट आइटम हो जाएगा हमारा एलईडी स्मार्ट टीवी, यहाँ पे लेने के लिए 20 पीसेस 15,000, तो 20 पीसेस 15,000। ठीक है, सारे को दिख रहा है। यहाँ पे देखो एकदम कंक्लूजन में आ गए हम लोग। ठीक है, Yes. यस अब जब मैंने अभी इंटर किया तो हमारा जो टोटल का जो लाइन है, हमारा कर्सर लाइन के अबव में है ना लाइन के बिलो में है? सर अबव। लाइन के अबव में। और जब इंटर किए तो अब 9 के नीचे है। यहीं पे हम लोग क्या लगाते हैं? कैरियज लगाते हैं, फेट लगाते हैं, ये सारी चीज लगाते हैं ना। यहीं पे हम लोग जीएसटी भी लगाएंगे, यहीं पे हम लोग जीएसटी भी लगाएंगे। और जीएसटी जब बोलेंगे ना इनपुट जीएसटी, तो टैली को बताना नहीं पड़ेगा कि कितना % जीएसटी चार्ज करना है, टैली खुद से ले लेगा। देख लो। और ये क्या 18 नहीं है, ये 996% है। बाकी 996% कहाँ गया? यहाँ पे आया। देख लो, देख लो हमारा मैच कर रहा है। अरे देखो 47,924 रुपीज 10 पैसे। हाँ सर। करता है सर तो मैच। एंट्री बहुत इजी है, एंट्री बहुत इजी है। पहली बार हम लोग को थोड़ा बहुत क्रिएट करना पड़ता है, कुछ भी नहीं किया हम लोग, परचेज जानते हैं वही किया, सिर्फ इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दिया। नहीं, Yes. यस सर। बाकी तो हम लोग जानते ही हैं। बीइंग परचेज फॉलोइंग गुड्स विथ जीएसटी। किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो, पैसा नहीं लगेगा। Any doubt, any queries? You can ask now. No, sir. No, sir. सेव कर दूं? क्लियर है सर। तो मैंने Yes, सेव sir. कर दिया, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमने यहाँ पे जा करके आप लोग को बताया कि कैसे हम लोग यहाँ पे एंट्री को करेंगे। तो ये हमारा हो गया ये वाला एंट्री जो मैंने यहाँ पे आप लोग को करके दिखाया। अब ये वाला एंट्री करने के बाद हम लोग को आगे और क्या करना है? तो ये वाला एंट्री तो मैंने कर लिया। अब ये वाला एंट्री करने के बाद एक सेल्स एंट्री जो करना है वो आप लोग का यहाँ पे अवेलेबल है, देख लो।
सेल्स एंट्री जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, दिख रहा है? Yes. ये ही एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट मिलेगा आप लोग को, और इसी तरह का डॉक्यूमेंट तो हम लोग एक्चुअल में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब प्रिंट आउट करेंगे तो मिलेगा। बट यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी नहीं दिया, देख रहे हो? तो सेल्स वाउचर में ना रेट ऑफ जीएसटी देखो नीचे दिया हुआ रहता है बॉटम पे। हाँ सर। Yes. दिख रहा है? तो हम यहाँ पे जाकर के दिखाएं कि कैसा क्या है, तो वो सारा डिटेल्स हम लोग को यहाँ पे जो है वो दिखने लगा कि कैसे हम लोग को क्या करना है। तो रेट ऑफ जीएसटी, क्योंकि हमने ये आइटम परचेस किया है, तो परचेस करने के बाद सेल्स करूं नहीं करूं या जो भी करूं, एक आइटम का एक ही जीएसटी रेट होगा। तो अगर मैंने 18 18 12 कर दिया है तो वही पता है, वही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस होगा नहीं। तो अब यहाँ पे देख लो ना कि हम लोग को क्या क्या बनाना है, क्या क्या नहीं बनाना है। सबसे पहली बात, स्टॉक आइटम हम लोग को नहीं बनाना है। बनाना क्या है? पार्टी लेजर और सेल्स लेजर और आउटपुट जीएसटी। तो पार्टी लेजर और सेल्स लेजर हम लोग बना लेते हैं, सिर्फ पार्टी लेजर बना लेते हैं। पार्टी लेजर में क्या है? आईसी एडु स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो चलो पार्टी लेजर हम लोग बना लेते हैं। तो अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद लेजर, लेजर में जाने के बाद क्रिएट, अंडर सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर करने के बाद मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, यस बोला। यहाँ पे छोटा सा एड्रेस आप लोग डाल दोगे। डालने के बाद यहाँ पे अभी हम सभी वेस्ट बंगाल वाला ही दिखा रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल ही हो जाएगा हमारा। देने के बाद यहाँ पे हमारा आईसीएबी जो है वो एक रजिस्टर्ड रेगुलर डीलर है, तो रेगुलर डीलर मैं ले लूंगा, और यहाँ पे जाके आईसी का रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। तो मैंने आप लोग को बहुत सारा जीएसटी नंबर दिया है। जब आप लोग विद इन स्टेट का काम करोगे तो वहां पे कोई भी जीएसटी नंबर जो हमारा 19 से स्टार्ट हो रहा डाल दोगे, और अगर अदर स्टेट हो रहा है तो कौन सा स्टेट है देख लोगे, महाराष्ट्र है, बिहार है, गुजरात है, बहुत सारा स्टेट का जीएसटी नंबर मैंने दिया है, तो वो आप लोग को वहां पे यूज करना पड़ेगा। मैं अभी एक कोई भी दे दे रहा हूँ। यस सर। देने के बाद मैं ये क्रिएट कर ले रहा हूँ। अब बाकी जो चीज है ना मैं ऑनलाइन क्रिएट करूंगा, और मैं कुछ नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? Okay. ओके सर। चलो तो अब हम लोग जाते हैं ऑनलाइन में सारा कुछ क्रिएट करते हैं, और आप लोग हमें हेल्प करोगे। तो अब मैं आ जाता हूँ F8 सेल्स, सेल्स का डेट दे देता हूँ मैं 27। देने के बाद इनवॉइस नंबर INV/ICA/016/1920। पार्टी के जगह मैंने ले लिया आईसीएड स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। जब मैं पार्टी लूंगा तो एक एडिशनल विंडो आएगा जहां पे पार्टी का डिटेल्स रहेगा। लेने के बाद देन आ जाएगा हमारे यहाँ पे सेल्स लेजर। तो सेल्स लेजर हमारे पास नहीं है, क्या करेंगे हम लोग? ऑल सी। Also. ऑल सी सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट सेल्स अकाउंट, इन्वेंटरी वैल्यू, आर अफेक्टेड। Yes. टाइप ऑफ Affected. लेजर, टाइप ऑफ लेजर Not नॉट applicable. एप्लीकेबल, Not applicable. एप्लीकेबल, यस सर। एप्लीकेबल। Applicable. सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, नो। नो No. ऑल्टर जीएसटी डिटेल यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर जीएसटी डिटेल को यस करेंगे ना तो फिर वही चीज मांगेगा। अब रेट क्या दोगे? आपके पास तो 3 आइटम 3 रेट का हो सकता है, तो कौन सा आइटम का रेट दोगे? तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे क्या लोगे? गुड्स। Good. चलो अब जैसा मैंने सेल्स का लेजर लिया तो फिर क्लासिफिकेशन आ जाएगा, तो यहाँ पे वही लेना पड़ेगा, आइदर इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, या नहीं तो फिर लेना पड़ेगा हमें सेल्स टैक्सेबल। तो क्या लूंगा यहाँ पे? सेल्स टैक्स। Sales tax. वेरी गुड, सेल्स टैक्सेबल। तो चलो अब यहाँ पे लूंगा इन्वर्टर एसी,
गोडाउन तो वही रहेगा हमारा 5 पीसेस लेने का रेट हमारा हो जाएगा 40,000। होने के बाद देन हम लोग यहाँ पे ले लेंगे ये, यहाँ पे हमारा 10 पीसेस हो जाएगा। 10 पीसेस होने के बाद हमारा यहाँ हेलो साउंड क्लियर? यस सर। हाँ चलो आ गया। करने के बाद हमने ये कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग लास्ट आइटम ले लेते हैं हमारा एलईडी स्मार्ट टीवी। देन लोकेशन दिस 20 पीसेस 16,500। तो ये मैंने यहाँ पे जाकर के तीनों ले लिया। अब यहाँ पे कुछ चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग समझो। ये सारा आइटम को मिलाकर हमारा टोटल कितने का बिल आया? बिल कितना का बना? 6,80,000. ये जो 6,80,000 है, इसको हम लोग टैक्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं पता है? इसको टैक्स के लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू और एसेसेबल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसे? ट्रांजैक्शन वैल्यू। और यही वैल्यू है जिसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा। यही वैल्यू है जिसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एंटर करके बिलो द लाइन आऊंगा। अब हमारे पास तो इनपुट वाला जीएसटी है, आउटपुट वाला तो जीएसटी है नहीं, तो क्या करूंगा मैं? ऑल सी। ऑल सी, वेरी गुड। आउटपुट सी जीएसटी सब कुछ वैसे ही रहेगा हमारा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, नो रेट ऑफ जीएसटी। देख लो, ठीक है? यस सर। चलो नेक्स्ट, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। फिर से मैंने बोला ऑल सी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यस। देखो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया वो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब मैं इसे सेव कर लेता हूं। सेव करने के बाद मैं जो एक दो चीज दिखाऊंगा, sold following goods with GST। ये एंट्री जो अभी अभी मैंने पास किया उसे फिर से देखने के लिए क्या करूंगा, स्क्रीन पे पेज अप। पेज अप, वेरी गुड। पेज अप सर। अब कुछ लोग
सारे लोग यहाँ पे फोकस करो, ध्यान दो जो चीज मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो मैं Yes, यहाँ पे sir. बोलने जा रहा हूँ ये है कि यहाँ पे आपको टोटल कितना अमाउंट का सेल किया, टोटल कितना जीएसटी लगा ये दिखा दिया। क्या कौन से आइटम के ऊपर कितना जीएसटी बना दिखा रहा है यहाँ पे? No, sir. नहीं सर, नहीं। नो सर, किसके ऊपर क्या रेट ऑफ जीएसटी चार्ज किया गया है दिखा रहा है यहाँ पे? No, sir. नहीं, नो सर, ये हमें देखना है, ये हमें देखना है। कैसे देखूंगा? तो इसके लिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान दो। Sir. राइट हैंड साइड में देखो टैक्स एनालिसिस बोलकर एक ऑप्शन रहता है। राइट हैंड साइड में टैक्स एनालिसिस Yes. ठीक है। हाँ यस सर, टैक्स एनालिसिस के नीचे Alt. लिखा हुआ है ए एक सिंगल अंडरलाइन। तो एक सिंगल अंडरलाइन है तो मतलब ऑल्ट, डबल अंडरलाइन होता है तो मतलब कंट्रोल, और अगर कोई भी अंडरलाइन नहीं होगा तो डायरेक्टली ए कर दोगे। कोई भी अंडरलाइन नहीं होगा तो डायरेक्टली F4 F5 प्रेस करोगे। अगर सिंगल अंडरलाइन होगा तो ऑल्ट F4, और अगर डबल अंडरलाइन होगा तो कंट्रोल F4। ये शॉर्टकट का प्रोसेस है। तो यहाँ पे एक सिंगल अंडरलाइन है मतलब ऑल्ट ए, तो ऑल्ट ए किया तो मुझे दिखा दिया कि किसके ऊपर कितना टैक्स बना, बट किसके ऊपर कितना रेट ऑफ जीएसटी दिखा रहा। No, sir. नहीं दिखा रहा है. अब मैं करूंगा नहीं सर, ऑल्ट F1, ऑल्ट ए, ऑल्ट F1, ऑल्ट ए, ऑल्ट F1। यहाँ पे देखो टैक्स डिटेल देखना है, ऑल्ट ए। डिटेल में देखना है ऑल्ट F1 फॉर डिटेल रिपोर्ट। देखो तो एकदम डिटेल बता दिया किसके ऊपर कितना % जीएसटी चार्ज हुआ है, कितना सी, कितना एस, Yes, कितना sir. ट्रांजैक्शन वैल्यू है, सब कुछ दिखा दिया। हाँ सर, Yes, sir. तो ये हमारा जीएसटी का डिटेल्स है, दिखा। Yes. हाँ, sir. Yes, sir. ए ऑल्ट F1 डिटेल रिपोर्ट दिखा दिया। इसको प्रिंट कर सकते हैं हम लोग। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, sir. Alt P. क्या Alt. शॉर्टकट? ऑल्ट टी ऑल्ट पी, Alt P. ऑल्ट पी फॉर प्रिंट आउट। हाँ राइट साइड में देखो नो प्रीव्यू लिखा हुआ है, राइट साइड में, एकदम राइट साइड में सेकंड ऑप्शन नो प्रीव्यू। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर, अभी क्या लिख रहा है, अभी क्या लिख रहा है? विथ प्रीव्यू, With विथ प्रीव्यू, Review. तो विद प्रीव्यू अगर आएगा ना, विद प्रीव्यू अगर आएगा तो उसमें क्लिक कर दोगे, नो प्रीव्यू दिखाएगा। नो प्रीव्यू दिखाएगा तभी वहां पे दिखाएगा, क्योंकि देखो मिडिल में देखो टैक्स इनवॉइस यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके नीचे लिख रहा है विद प्रीव्यू, तभी दिखाएगा। okay. एंटर, ऑल जेड फॉर जूम, ऑल पी फॉर प्रिंट आउट, ऑल जेड फॉर जूम। देख लो यही इनवॉइस था ना। हाँ, sir. दिखाया सबको एकदम। सर एक क्वेश्चन है सर। बोलिए। हाँ सर, ये जो आपने टैक्स इनवॉइस बना है, नीचे जो पूरा एकदम स्लैब करके लिखा है एसजीएसटी कितना है, आईजीएसटी कितना है, इनवॉइस की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो ऑप्शन कहाँ से आया? वो एकदम ऐसा एकदम सुंदर तरीका से एकदम लिखा हुआ है, कौन कौन सा वो हम स्लैब कर है? रहे हैं ना इसलिए सुंदर तरीके से है, हम कर रहे हैं ना इसलिए हाँ सुंदर तरीके से। हाँ सर, वो तो कहाँ से करे, तो बहुत ही अच्छा है। टैली तो ऑलरेडी फिट है, टैली तो ऑलरेडी फिट किया हुआ है। आप लोग भी करोगे आप लोग का भी हो जाएगा। अच्छा सर, ठीक है, अभी तक नहीं कर ठीक है, पाया इसलिए। ठीक है सर। करो ना अभी, तब तो स्टार्ट किया। क्लियर? ऐसे परचेज सेल्स होगा, Yes, sir. समझ में आया? अच्छा Yes. लगा? Yes, हाँ sir. सर, कुंदन ये वाला स्क्रीनशॉट लियो, स्क्रीनशॉट ले लो। दे लिया? लिया किसी ने स्क्रीनशॉट? हाँ सर, ले लिया सर। चलो, अब आप लोग को हमने कुछ रिपोर्ट देखने के लिए बोला था, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 भी याद है? जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 भी, ये सारे रिपोर्ट देखने के लिए बोला था। हाँ सर। किस
जी ने तो देखा नहीं। कहाँ से मिलेगा ये सारे रिपोर्ट? স্যার দেখেছিলাম স্যার। डिस्प्ले, कहाँ पे जाना है? ब्यूटी श्वेता, Yes, sir. डी डिस्प्ले। डिस्प्ले डिस्प्ले में जाने के बाद देखो वहां पे मिलेगा स्टैटिक रिपोर्ट। डिस्प्ले हाँ में सर। जाने के बाद मिलेगा स्टैटिक रिपोर्ट। स्टैटिक रिपोर्ट में जाने के बाद जीएसटी रिपोर्ट। वहां पे देखो GSTR 1 है, GSTR 2 है, GSTR 3 भी है। ये क्या काम में आता है पता है? पता है थोड़ा बहुत। GSTR 1 में ना सिर्फ और सिर्फ सेल्स का एंट्री दिखेगा, सेल्स Yes, का sir. एंट्री का रिपोर्ट, टैक्स रिपोर्ट, सेल्स का टैक्स रिपोर्ट दिखेगा। और सर GSTR 2 में सब परचेस का दिखता है। 1/7 से लेकर 31/7। तो यहाँ पे जाकर 1/7 ही किया था ना हमने। तो यहाँ पे जाकर सिर्फ ये दिखेगा। 1/7 किया था ना, 1/5 किया था हम लोगों ने। 1/5 कौन 7 ही तो था। 7 ही तो था। अच्छा ठीक है, देख 6 रहे हैं। किया था सर। 1/6 किया था। नहीं नहीं, हाँ 7। 1/6। ठीक है, जो भी है दिखाते हैं, हम रिपोर्ट दिखाएंगे आप लोगों को। जस्ट यहाँ पे दिखा रहे कि कहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ना सेल्स रिलेटेड एंट्री दिखता है। फिर जब आप GSTR 2 में आओगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परचेस रिलेटेड एंट्री का टैक्स डिटेल आएगा। और कंबाइंड रिपोर्ट देखने के लिए आपको कहाँ पे जाना पता है? GSTR 3B में, जहाँ पे परचेस सेल्स दोनों का रिपोर्ट दिखेगा। परचेस सेल्स दोनों का रिपोर्ट दिखेगा। तो यहाँ पे जब आप जा करके कौन से मंथ का देखना है वो दोगे तो फिर आपको वो पूरा रिपोर्ट दिखाएगा जो आप लोग को रिपोर्ट देखना है। जो रिपोर्ट देखना है वो दिखाएगा। अभी यार GSTR 1 और GSTR 2 नहीं लगता है, अभी GSTR 3B काम में आता है। इसी के लिए देखो GSTR 3B दिखा रहा है, बाकी नहीं दिखा रहा है वहां पे। देखो ये जो हमारा आउटवर्ड सप्लाई है ना, ये हमारा सेल्स का डिटेल्स है। दिखाएंगे ये सारा चीज आप लोग को। ये देखो, ये जो हमारा दिखा रहा है ये लाइन, ये आउटवर्ड सप्लाई है, मतलब सेल्स का डिटेल्स। कितना हमारा सेल्स हुआ है 6,80,000 का, और कितना CGST SGST है। और ये जो दिखा रहा है ना, ये हमारा इनपुट है परचेस का, एलिजिबल फॉर इनटू टैक्स क्रेडिट। क्लियर? यस यस सर। ये हम आगे दिखाएंगे आप लोग को। जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बताया कि कहाँ पे जाकर ये मिलता है। तो अभी आप लोग को इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि आप लोग को जाकर के ये दोनों एंट्री को कर लेना है। ये दोनों एंट्री करके आप लोग समझ लो, बाकी सब ठीक ठाक दिखेगा। ओके सर। ठीक है, नेटवर्क इशू हो रहा है ना थोड़ा सा आज। हाँ सर। यस सर। हाँ ठीक है, देखो अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो हमसे नेक्स्ट क्लास में पूछना। ठीक है, ओके सर। ओके सर। चलो। तो बाकी जो भी पढ़ाई नहीं किया है थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई कर लो, बाकी हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे।